हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की कविता विनय के पद इसके लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुलसीदास की काव्यगत विशेषता, इसके अलावा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं जिन जिन परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जाता है उनके लिए भी यह उत्तर आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। इस प्रश्न को हम 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे। पहला है तुलसी के राम, दूसरा है तुलसी की भक्ति, तीसरा है संत स्वभाव और चौथा है काव्य कला। तो चलिए पहले नंबर के महत्वपूर्ण बिंदु से हम लोग समझना शुरू करते हैं। तुलसी के राम। भारतीय साहित्य में शायद ही ऐसा कोई पात्र हो जिनका जीवन राम जितना संघर्षमय हो। जो तुलसीदास जी के राम है वह एक संघर्षशील है। संघर्षशील अर्थात उनका जो संपूर्ण जीवन था वह संघर्षों में ही व्यतीत हुआ था। भारतीय साहित्य में तुलसीदास जी के अनुसार जो प्रभु श्री राम है उनका पूरा जीवन कैसा रहता है? संघर्षमय रहता है। राम के संघर्ष का कारण व्यक्तिगत नहीं है, लोकहित है। जो प्रभु श्री राम का जो संघर्ष है उसका जो प्रमुख कारण है वह व्यक्तिगत नहीं था, वह लोकहित के लिए था। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप समझे कि प्रभु श्री राम ने वनवास को स्वीकारा था, अर्थात वे अपने पिताजी के कहने पर उनके पिताजी के दिए गए वचन के अनुसार उनके एक बार कहने पर वह जो अपना संपूर्ण साम्राज्य वह छोड़ने को तत्पर हो जाते हैं। तो वह उनका यह जो कारण है वह व्यक्तिगत नहीं था, यह लोकहित था, ताकि जो लोग हैं और भी जो समाज में लोग हैं और या इस विश्व में जो लोग हैं वह इस आचरण को देखें और उसे अपनाने की कोशिश करें कि कैसे पिता के जो वचन हैं उनको निभाया जाता है। राम का चरित्र संघर्ष और दुखों से परिपूर्ण होने के साथ साथ लोकवादी भी है। तुलसीदास के राम का रूप मानवीय है, जिसे उन्होंने अपने युग के आदर्शों के अनुरूप निर्मित किया है। जो तुलसीदास के राम हैं वह मानवीय रूप में है और जिसे उन्होंने अपने युग के आदर्शों के अनुरूप निर्मित किया है। तुलसीदास के राम करुणावान, शीलवान और परम पर दुख कातर है, अर्थात करुणा करने वाले हैं, शीलवान हैं और परम पर दुख कातर है और दुखों को हरने वाले हैं। तुलसीदास के इस लोकवादी आग्रह को व्यक्त करने वाले शब्द हैं मंगल और विवेक, जिनसे तुलसी की रचनाएं भरी पड़ी हैं। तुलसी के राम लोक मंगल और विवेक के विधायक हैं। तो पहला आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तुलसी की भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास भक्त कवि हैं। लोक कल्याणकारी राम उनके साध्य और राम भक्ति साधन है। जो तुलसीदास जी हैं वह प्रभु श्री राम के भक्त हैं और तुलसीदास जी भक्त कवि हैं। लोक कल्याणकारी जो राम हैं अर्थात लोगों के कल्याण करने वाले जो राम हैं उनके आराध्य हैं, साध्य हैं और राम भक्ति ही तुलसीदास का क्या है? साधन है। उनके काव्य में साधन और साध्य का ऐसा मणिकांचन संयोग हुआ है कि उनकी रचनाएं कालजयी बन गई हैं। जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं प्रभु श्री राम को समर्पित है और उनकी रचनाएं युगों युगों तक कालजयी बन गई है, अर्थात अनेक कालों तक विजय प्राप्त कर चुकी है उनकी रचनाएं। तुलसीदास ने कहा है, गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न, अर्थात जिस प्रकार शब्द और अर्थ जल और जल की लहरियाँ भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है। हम देखते हैं शब्द और अर्थ या जल और जल की जो लहरें हैं वह भिन्न दिखती हैं। जल और जल की लहर ये दोनों भिन्न हैं, लेकिन भिन्न होते हुए भी भिन्न नहीं है, वह जल का ही रूप है। उसी प्रकार तुलसी और तुलसी की राम भक्ति भिन्न नहीं है। उसी प्रकार जो तुलसीदास जी है और जो तुलसीदास की राम भक्ति है वह भिन्न न होकर एक ही है। लोक में राम भक्ति के परचम को लहराने का और राम के आदर्शों को सर्वाधिक प्रसारित करने का श्रेय तुलसीदास को ही जाता है। लोगों के अंदर राम भक्ति के परचम को लहराना या राम के आदर्शों को सर्वाधिक प्रचार करना या प्रसार करना, अर्थात उसको और बढ़ावा देना, इसका यह जो कार्य है यह करने का श्रेय किसको जाता है? तुलसीदास जी को ही जाता है। संत स्वभाव।
भक्ति काव्य में संत और साधु स्वभाव पर सर्वाधिक प्रयोग बल दिया गया है। तत्कालीन समाज की यह अनिवार्यता थी कि इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। संत या साधु का अर्थ सज्जन या नेक आदमी है। तुलसीदास संत स्वभाव को ग्रहण करने की शपथ लेते हैं। भक्ति काव्य जो होता है उसमें संत और साधु ये जो स्वभाव पर सर्वाधिक प्रयोग बल दिया जाता है। तत्कालीन समाज की यह अनिवार्यता, आज की जो समाज है, आज के समाज की यह अनिवार्यता भी है और प्रासंगिकता भी है, आज बनी हुई है। संत या साधु का अर्थ सज्जन या नेक आदमी होता है। संत बनना या सज्जन आदमी बनना अर्थात नेक आदमी बनना होता है। तुलसीदास संत स्वभाव को ग्रहण करने की शपथ लेते हैं और हमें भी यही सीख देते हैं। काव्य कला। तुलसीदास अपनी भक्ति के आगे कविताई को कोई खास महत्व नहीं देते थे, लेकिन उनकी भक्ति और उस भक्ति को वहन करने वाले उनके व्यक्तित्व में वे तत्व थे जिनके कारण वे महान कवि बन गए। भविष्य में कभी मंदिर, मठ और पूजा अर्चना आदि रहे ना रहे, लेकिन तुलसीदास का काव्य अपने काव्य कौशल के कारण अमर रहेगा। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, तुलसीदास की रचनाएं ऐसी है कि अगर भविष्य में कभी मंदिर, मठ, पूजा अर्चना आदि ये सभी रहें या ना रहे, लेकिन प्रभु श्री राम के ऊपर जो तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी लिखी है, तो यह जो उनके ऊपर काव्य लिखी है, अपने काव्य कौशल के कारण यह अमर रहेगा। तो बस यही थी तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषता, जो मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।